गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो। मैं संतोष कुमार शर्मा, डीएवी पब्लिक स्कूल सीकर, क्लास 12 के जेनेटिक्स के पार्ट नंबर 28 के अंदर आज अपन डिस्कशन करेंगे मेथोडोलॉजी ऑफ एचजीपी। इसके जो पहले जो प्रीवियस लेक्चर था उसके अंदर हमने ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो था एचजीपी था, उसके अपने कुछ डिस्कवरी के बारे में अपन देखा था, उसकी डेफिनेशन देखी थी और वो किस तरीके से हमने उसके अंदर उसको मेगा प्रोजेक्ट बताया था उसके बारे में हमने पढ़ा था। तो इसको रिवीजन के लिए बताया था। मेगा प्रोजेक्ट यानी इसको बड़ा प्रोजेक्ट हमने क्यों माना था, वो इसलिए माना था कि कॉस्ट बहुत ज्यादा थी, बहुत ज्यादा न्यूक्लियोटाइड्स यानी जो बेस पेयर थे उनकी हमें स्टडी करनी थी, उनकी पहचान करनी थी, उनका सीक्वेंस ज्ञात करना था। साथ ही हमें बहुत सारे साइंटिस्ट की रिक्वायरमेंट पड़ी, बहुत सारे टेक्नीशियन की रिक्वायरमेंट पड़ी, बहुत सारे सपोर्टिंग स्टाफ की हमें रिक्वायरमेंट पड़ी थी। इसी के साथ उन आंकड़े जो हमें प्राप्त किए थे उन आंकड़ों को एकत्रित करने के लिए हमें 3300 बुक की रिक्वायरमेंट पड़ी थी। इतना ही नहीं, एक बुक के अंदर कितने पेज थे, 1000 पेज, और इतना ही नहीं, एक पेज के अंदर 1000 अक्षर टाइप होते थे, लेटर टाइप होते थे। तो हमें कितने बुक की रिक्वायरमेंट पड़ी थी, 3300 बुक्स की रिक्वायरमेंट हमें पड़ी थी। इसलिए हमने इसको क्या नाम दिया था, मेगा प्रोजेक्ट नाम दिया था। आज अपन मेथोडोलॉजी ऑफ एचजीपी यानी एचजीपी को अपन किस तरीके से, किस सीक्वेंस में कहें आप ये कहें, किस मेथड के द्वारा अपन इसको तो जीनोम का सीक्वेंस है या उनकी जो पहचान अपन किस तरीके से करते हैं वो आज अपन स्टडी करेंगे। फर्स्ट पॉइंट है, देयर आर टू अप्रोचेज फॉर सीक्वेंसिंग ह्यूमन जीनोम यानी एचजीपी में दो महत्वपूर्ण तरीकों का उपयोग किया जाता है। इसमें फर्स्ट है एक्सप्रेस सीक्वेंस टेक्स्ट यानी ईसीटी, व्यक्ति अनुक्रम घुंडी, और सेकंड है अनुक्रम टिप्पण सीक्वेंस एनोटेशन। ठीक है, अब ये है क्या, इनके अंदर दोनों का यूज करके अपन किस तरीके से, अपन किस मेथड के द्वारा इस एचजीपी का अपना अध्ययन करते हैं। तो इसके अंदर देखिए आप इसके अंदर अलग पॉइंट लिख करके हैं, अपना 8 पॉइंट की स्टडी करेंगे। इसमें फर्स्ट है, द होल डीएनए ऑफ द सेल इज आइसोलेटेड एंड ब्रोकन रेंडमली इनटू फ्रेगमेंट। यानी हमने कोशिका से सबसे पहले, आप ये चीज क्लोनिंग के अंदर भी पढ़ेंगे, अपन बायोटेक्नोलॉजी पढ़ेंगे, उसके अंदर भी ये चीज आएगी। अपन किसी चीज को अपन कहते हैं उसे डीएनए निकालना है, उसको टुकड़ों में तोड़ना है, फिर उसको परपोषी कोशिका हॉस्ट कोशिका के अंदर उसको प्रवेश करवाना है और उसके बाद में उसकी हमें प्रतियां बनाना है। ये चीज अपन कई बार अपन पढ़ेंगे। तो यहाँ भी अपन वही चीज है कि फर्स्ट पॉइंट क्या लिख रखा है, द होल डीएनए ऑफ द सीक्वेंस इज आइसोलेटेड एंड ब्रोकन रैंडमली इनटू फ्रेगमेंट। यानी सबसे पहले हमें कोशिका में से डीएनए को आइसोलेट करना है, डीएनए को निकालना है और निकाल कर उनको यादृच्छिक यानी अलग अलग लंबाई के या अपनी या कहेंगे डिफरेंट लेंथ के टुकड़े हम इसको काट ले पड़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, दे आर इंसर्टेड इनटू स्पेसिफाइड वेक्टर लाइक बीएसी बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स एंड YAC ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। ये क्या कह रहा है कि सबसे पहले हम जो टुकड़ों जो काटे थे डीएनए के निकाल कर अलग अलग, उन टुकड़ों को हमें उचित क्लोनिंग वाहक का मतलब क्या होता है, वेक्टर क्या होता है। अपन वेक्टर को एक ये मान सकते हैं पोस्टमैन, डाकिया मान सकते हैं, यानी जो डाके क्या करेगा, पोस्ट ऑफिस से डाक को उठाएगा और हमारे घर तक उसको लेकर जाने का कार्य करेगा। ठीक है, तो ये वेक्टर वाहक क्या करते हैं, ये यही काम करते हैं। तो वाहक के साथ अपन जोड़ेंगे सबसे पहले। अब वाहक में यहाँ पर स्पेशल हैं, कौन कौन से हैं, BAC और YAC। इसका स्टूडेंट कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, BAC और YAC इनका पूरा नाम भी पूछा, फुल फॉर्म ऑफ BAC एंड YAC। तो बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम एंड ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स, ये स्पेशल क्लोनिंग वाहक होते हैं। इनके अंदर इसको प्रवेश कराकर किसके, इनके साथ अपना अटैच करेंगे, किनको, इन टुकड़ों को। यानी जो डीएनए के टुकड़े हमने काटे हैं, इन डीएनए के टुकड़ों किसके साथ अटैच करेंगे अपन, YAC या BAC के साथ अटैच करके किसके अंदर भेजेंगे, हॉस्ट कोशिका के अंदर अपन भेजेंगे। अब हॉस्ट कोशिका कौन सी होगी, हॉस्ट कोशिका भी जीवाणु और ईस्ट होगा। ठीक है, हॉस्ट कोशिका भी क्या होगी, जीवाणु और ईस्ट है। नेक्स्ट पॉइंट यही कह रहा अपना, द फ्रेगमेंट आर क्लोन्ड इन सुटेबल होस्ट लाइक बैक्टीरिया एंड ईस्ट। PCR polymerase chain reaction can also be used for cloning और मेकिंग कॉपीज ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट। ये क्या कर रहा है कि जो टुकड़े हमने काटे, जिन टुकड़ों को हमने जो स्पेशल वाहक था उनके साथ हमने अटैच करके हॉस्ट कोशिका कौन से, जीवाणु में हमने प्रवेश उसको करवा दिया। और प्रवेश करवाने के बाद
इन टुकड़ों की हमने बहुत सारी प्रतियां बनाई, मतलब उनकी हमने बहुत सारी कॉपीज निकाली। जैसे अपन फोटो कॉपी मशीन के अंदर देखते हैं, एक पेज अपन लगाते हैं और बहुत सारी कॉपी अपने पास बन जाती है। ठीक उसी तरीके से हमने इन टुकड़ों की बहुत सारी प्रतियां हमने क्या करी, बनाई। अब ये प्रतियां बनाने के लिए, जैसे हमने एक पेज की फोटोकॉपी करने के लिए हमें फोटोकॉपी मशीन का यूज करते हैं, ठीक उसी तरीके से इन प्रतियां, इनकी कॉपियां बनाने के लिए हमें एक फोटोकॉपी मशीन की रिक्वायरमेंट पड़ी। वो फोटोकॉपी मशीन कौन सी थी? पीसीआर थी। कौन सी थी? पीसीआर थी, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जिसका पूरा नाम है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ये भी पूछा हुआ है कि पीसीआर की फुल फॉर्म क्या है। तो पीसीआर के द्वारा हमने इसका उपयोग करके हमने बहुत सारी सी कॉपियां बना ली, जिन खंडों को हमने डीएनए खंडों को हमने तोड़ा था और इस जो होस्ट कोशिका के अंदर में प्रवेश करवाया था। नेक्स्ट वन है फिक्सेशन ऑफ डीएनए सेगमेंट सीक्वेंस। डेवलप डीएनए सीक्वेंस बाय डीऑक्सी चेन टर्मिनेशन मेथड which is used for the fixation of DNA sequence। फ्रेडरिक सेंगर, यानी प्रवर्धित डीएनए खंडों के अनुक्रम का निर्धारण किसने किया था? एक साइंटिस्ट का नाम है फ्रेडरिक सेंगर। फ्रेडरिक सेंगर नामक साइंटिस्ट द्वारा इन प्रवर्धित खंडों का जो था अनुक्रम यानी सीक्वेंस का निर्धारण किया गया था। और डीएनए अनुक्रम को निर्धारित करने के लिए एक विधि है, उसका हमने उपयोग किया, उसका नाम क्या है? डाई डीऑक्सी चेन टर्मिनेशन विधि। इसके द्वारा हमने विकसित अनुक्रम द्वारा हमने इसका उपयोग करके इन खंडों को हमने क्या कर दिया? फिक्स। तो ये अपने 4 पॉइंट अभी कंप्लीट हुए हैं। पहले हमने क्या किया है, दोबारा फिर बता देता हूं। पहले हमने डीएनए को आइसोलेटेड किया, यानी निकाला, फिर हमने इसको टुकड़े कर लिए। टुकड़े करके हमने एक जो स्पेशल वेक्टर है उसके साथ अटैच किया। स्पेशल वेक्टर के रूप में बीएससी और वाईएससी को लिया है। इनके लेने के बाद थर्ड पॉइंट पे हमने क्या कर दिया, इसको होस्ट कोशिका के अंदर हमने प्रवेश करवा के उसकी हमने बहुत सारी प्रतियां हमने बना लिया। और उसके बाद में फ्रेडरिक सेंगर ने डाई डीऑक्सी चेन टर्मिनेशन विधि द्वारा अनुक्रम को क्या किया, हमने सीक्वेंस उन्हें पता किया। नेक्स्ट अपना पॉइंट नंबर 5 देखते हैं। दिस सीक्वेंस डीएनए आर ऑर्गेनाइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ overlapping of DNA segments. It is essential that overlapping segment are produced for overlapping। ये क्या कह रहा है कि इस अनुक्रमित डीएनए खंडों को परस्पर अतिव्यापन के आधार पर व्यवस्थित करते हैं। अनुक्रमण के लिए परस्पर अतिव्यापित खंडों का निर्माण होना आवश्यक है। इसका अर्थ क्या हो गया, यानी जो हमने डीएनए के खंड पहले काटे थे, जिनको हमने बीएससी और वाईएससी के साथ अटैच करके होस्ट कोशिका के अंदर हमने भेजा था, भेजने के बाद उन खंडों को ओवरलैप के आधार पर व्यवस्थित किया जाता है, यानी एक सीक्वेंस के रूप में व्यवस्थित किया जाता है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, दिस इज नॉट पॉसिबल फॉर द ह्यूमन टू ओवरलैपिंग, यानी इन खंडों को जो अपन अतिव्यापन करते हैं, ओवरलैप करते हैं, वो एक व्यक्ति के बस की बात नहीं है, यानी इंसान के द्वारा कहें या अपने के मनुष्य के द्वारा इनको व्यवस्थित ओवरलैप करना आसान काम नहीं था। सेगमेंट ऑफ डीएनए, दिस प्रोसेस इज डन बाय द ऑटोमेटेड कंप्यूटर प्रोग्राम, यानी इसको एक कंप्यूटर जो ऑटोमेटिक कंप्यूटर जनरेट प्रोग्राम था उसके द्वारा हमने क्या किया, इसको पंक्तिबद्ध किया। यानी इन अनुक्रमित खंडों का मनुष्य द्वारा अतिव्याप्त किया जाना संभव नहीं होता है। अतः इन अनुक्रमित डीएनए खंडों को कंप्यूटर पर आधारित विशेष प्रोग्राम द्वारा पंक्तिबद्ध किया गया। इनको ओवरलैप करने के लिए हम जब बस की बात नहीं थी तो हमने इसका कंप्यूटर का सहारा लिया। कंप्यूटर भी कौन सा था, एक ऐसा ऑटोमेटिक जनरेट कंप्यूटर प्रोग्राम था, उसके अंदर ऑटोमेटिक क्या है, वो सीक्वेंस के अकॉर्डिंग क्या हो गए, एडजस्ट या आपने कहा ओवरलैपिंग वो हो गए थे। नेक्स्ट पॉइंट इसका फॉर फिजिकल एंड जेनेटिक मैपिंग ऑफ सीक्वेंस रिकॉग्नाइजेशन साइट ऑफ द रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज, ये एंजाइम होता है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम। ये वैसे आप बता दो, एक तो होता है एंडोन्यूक्लिएज और एक होता है एक्सो, और तीसरा होता है आरई रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम। ये वो एंजाइम है जो डीएनए खंडों को अपन काटने के अंदर काम में लेते हैं। जैसे कोई ये हमने कोई डीएनए खंड बना लिया, यदि इस डीएनए खंड को हमें इस शुरू से कटवाना है या बीच में से कटवाना है या फिर कोई स्पेसिफिक खंड से, जैसे मैंने यहाँ से कटवाना है, यहाँ से कटवाना है, यहाँ से, तो 3 तरीके से अपने इसको कटवा सकते हैं। इसके नाम के आगे इसकी डेफिनेशन छिपी है एंडो। एंडो का मतलब क्या होता है, अंदर की तरफ।
एक्सो यानी हो गया बाहर की तरफ। तो यदि इस डीएनए खंड को अंदर से यानी बीच में से हमें कहीं कटवाना हो, जैसे मान लीजिए यहाँ से आपको कटवाना हो, तो आप किसका यूज करेंगे? एंडोन्यूक्लियोजा करेंगे। यदि हमें सीरू से कहीं कटवाना है तो अपन काम में क्या ले लेंगे? एक्सो एंजाइम। यानी ये जब एंजाइम जाते हैं अपन कौन सा? एंडोन्यूक्लियोज एंजाइम। तो डीएनए का खंड जो है वो कहाँ से कटेगा? इस डीएनए खंड बीच में से कहीं ना कहीं ये कटेगा। और यदि सीरो से ये डाल देंगे एक्सोन्यूक्लियोज तो क्या होगा? डीएनए खंड कटिंग कहाँ से होगी? इसके सीरो से होगी। अब हमें ना तो बीच में से कटाना है और ना ही अंदर से या फिर अपने बाहर से कटवाना, हमें तो एक विशिष्ट स्थल से कटवाना है। यानी हम जहां से चाहते हैं वो वहीं से काटे। तो वो क्या है? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोज एंजाइम होता है, आरई होता है, जिसके माध्यम से अपन क्या करते हैं? इसको विशेष खंडों से क्या करते हैं? अपन इसको कटवाने का कार्य करते हैं। अब ये जब अपन बायोटेक्नोलॉजी पढ़ेंगे तो उस बायोटेक्नोलॉजी के अंदर भी अपन रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोज एंजाइम पढ़ेंगे और उसके प्रकार भी पढ़ेंगे कि कौन सा, जैसे HIND है जो एंजाइम होता है उसी वो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोज एंजाइम ही है। उनके एक विशेष पॉइंट से वो काटने से ए या ए के मध्य से काटता है, जो अपने क्षारक है, जैसे ए के बीच में से काटना है, ए जी के बीच में से काटना है, जी के बीच में से काटना है, सी और जी के बीच में से काटना है। ठीक है, तो ये क्या है? ये कुछ ऐसे एंजाइम होंगे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोज एंजाइम, जिससे HIND हिंद है वो ए और ए के मध्य से काटेगा, जो BAM थर्ड है वो जी और जी के बीच में से काटेगा, HAE है वो सी और जी के बीच में से काटेगा। तो कुछ ये हमें विशेष स्थल से कटाना हो तो वहां अपन कौन सा एंजाइम काम में लेंगे? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोज एंजाइम, जिसे शॉर्ट में अपन RE के नाम से जानते हैं। So for physical and genetic mapping of sequence recognition site of the restriction endonuclease enzyme यानी RE are used which are located on the microsatellite of the chromosome। यानी जीनोम के आनुवांशिक एवं भौतिक मानचित्र को फिजिकल और जेनेटिकल मैप को अपन तैयार करने के लिए RE के क्या लिखा हुआ है? RE के पहचान स्थल की बहुरूपता एवं दोहराए गए डीएनए के अनुक्रमों, जिसे माइक्रो सैटेलाइट कहते हैं, की उपस्थिति को उपयोग में लिया जाता है। यानी अपन इस RE का उपयोग करेंगे। बहुरूपता का मतलब क्या? पॉलीमॉर्फिज्म, यानी अलग अलग रूप के। जैसे अपन कहें कि ये हमने खंड काटे इस तरीके से, कोई भी लंबाई के आगे अलग अलग लंबाई के हैं अपन, ये अपन इसको अलग अलग कलर से इसको भी दर्शा सकते हैं, ताकि उससे क्या पता चलता है कि मान लीजिए कोई खंड जैसे हमने ये लिख दिया ब्लैक कलर से लिख दिया, दूसरा हमने इसको रेड से लिख दिया, तीसरा हमने इसको ग्रीन से या ब्लू से कर दिया, तो ये है क्या? ये हमने अलग अलग क्या कर दिया? इसको आइडेंटिफाई कर दिया। इसको हमने क्या कर दिया? आइडेंटिफाई कर दिया, जिससे हमें पता चल जाए कि किस सीक्वेंस से हमने कौन सा लिया है। तो जीनोम के आनुवंशिक एवं भौतिक मानचित्र को तैयार करने के लिए RE के जो पहचान स्थल की जो पॉलीमॉर्फ बहुरूपता है एवं दोहराए का मतलब रिपीट, जो बार बार क्या होता है? रिपीट होता है डीएनए को, जिसे माइक्रो सैटेलाइट कहते हैं, की उपस्थिति को उपयोग में लिया जाता है। तो ये है आपकी HGP की मेथोडोलॉजी, जिसके अंदर फर्स्ट हमने क्या कहा कि डीएनए के जो है सेल से हम आइसोलेट करेंगे, उसको खंडों में काटेंगे, उसके बाद में हम विशिष्ट जो वाहक है BAC/YC के साथ अटैच करेंगे, उसके बाद में उसको होस्ट कोशिका के अंदर क्या करेंगे? उसको प्रवेश करवाएंगे, और प्रवेश कराने के बाद इन खंडों को अपन ओवरलैपिंग करवाएंगे। ओवरलैपिंग कराने के लिए, सीक्वेंस बनाने के लिए हम इसको ओवरलैपिंग कराएंगे। ओवरलैपिंग करवाना जब एक व्यक्ति के बस की बात नहीं थी, तो हमने कंप्यूटर द्वारा ऑटोमेटिक जनरेटर प्रोग्राम का यूज किया और उन खंडों को हमने क्या कर दिया? ओवरलैप करवा दिया। ओवरलैप कराने के बाद हमने उसका जेनेटिकल और फिजिकल मैप को हमने क्या कर दिया? तैयार कर दिया। और उस फिजिकल और जेनेटिक जो है जेनेटिकल जो मैप तैयार करने के लिए हमने किसका उपयोग किया? RE का उपयोग किया, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोज एंजाइम का हमने उपयोग किया। और इस तरीके से हमने एक इस जो HGP था अपना ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट था, उसको हमने क्या कर दिया? तैयार कर दिया। तो ये थी आपकी मेथोडोलॉजी ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट यानी HGP की विधि। अपन किस विधि से इसको तैयार करते हैं। यदि इसके अंदर कोई आपकी क्वेरी या डाउट हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में क्या है कमेंट कर सकते हैं, या व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू।